पर इस मुबारक रात के मौके पर इजाजत हो तो इस नाचीज सी जगह के बदले एक ऐसा मंजर दिखाऊं जो इस किरदार की अदाकारी के काबिल साबित हो। बहुत खूब। तकदीर ने हमें ये कैसा सिला दिया, कभी शिकार तो कभी शिकारी बना दिया। अब छिपाएगा नहीं हकीकत कोई नकाब, लहू पुकारेगा हर सर्रा चाहेगा जवाब। उभरेंगे फिर से कुचले थे जो ख्वाब, रंग लाती है हिना पत्थर पर खिस जाने के बाद। इस नाचीज ने खुद को फना किया, दर्द जमाने का इस दिल में छिपा लिया। जुल्म से लड़ना अपनी आदत बना लिया। जहर जो फैला है माशरे की रगों में, उसके लिए जरूरी है जहरकार, जहरकार। एक ही फैसले पर पहुंचते हैं आप, बदला या जुल्म के खिलाफ जंग का आगाज। बंधे हैं हम इस मकसद के तहत, रंग लाएगा हमारा ये अहद। मेरे ख्यालात इजहार ने कहीं आपको बेजार तो नहीं कर दिया? बस इतना ही कहूंगा, मेरी खुशकिस्मती है कि हम आपसे मिले और आप मुझे वी पुकार सकती हैं। वी बहुत जल्दी में हूँ। क्यों? मैं तो बस कर्फ्यू लगा है, जानती हो ना? मेरे अंकल बहुत बीमार हैं। बीमार अंकल, तुम्हारा क्या ख्याल है विली? मेरे ख्याल से ये झूठ बोल रही है। मैंने गलती कर दी, मुझे कर्फ्यू में बाहर नहीं आना चाहिए था, मैं जानती हूँ। शायद तुम हमारी देखभाल कर सको अंकल से पहले। देखो मेरा दोस्त है यहाँ जो एक तरह से बीमार है। बहुत बीमार, उदासी का गहरा मामला लो महसूस कर। हाथ मत लगाना मुझे। अरे क्या बात है, बिल्ली के पंजे भी हैं। ये हमें डरा रही है। तुम जानती हो इसका मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। इसका मतलब है हम अपना न्यायिक अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुम्हें मानना होगा। ओह गॉड, तुम फिंगरमैन हो। अब समझ आई इसे? ओह नहीं प्लीज, मुझे पता नहीं, मुझे अफसोस है। अभी तक तो नहीं, और तुम्हें होगा। सुबह तक यदि तुम सबसे अफसोसनाक दशा में ना हुई तो कम से कम दर्दनाक दशा में तो जरूर होगी। ये काफी मजाकिया है, पर ये कभी अप्रूव नहीं होगा। तुम्हें इसे दोबारा लिखना होगा, ओके? मुझे जाना है। मुझे याद नहीं आ रहा कि कब किसी हसीना ने मुझे चकमा दिया हो। मिस्टर डीट्री। गॉर्डन प्लीज, मुझे मिस्टर नहीं चाहिए जो मुझे बूढ़ा महसूस कराता है। गॉर्डन, मैं कल रात आ ही रही थी पर वहाँ फिंगरमैन थे और मैं थोड़ा डर गई और घर लौट गई। खैर, कल रात के बाद लगता है कर्फ्यू और भी बदतर हो जाएगा। माँ बाप के बारे में कुछ और? हाँ, ये अच्छा नहीं है। उन्हें बेलमार्श जेल में रखा था। ओह नहीं। हाँ, वो भूख हड़ताल के दौरान मर गए और वो मरा जब मिलिट्री ने जेल पर कब्जा किया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसका भाई सेंट मैरीज में था। क्राइस्ट। यहाँ सिवाय बैड लक के और कुछ नहीं। तो हम उसकी कहानी जानते हैं, अब इसकी चाहिए। मेरी माँ, वो ये सब नाटक मुझे पढ़कर सुनाती थी और तब से मैं हमेशा अभिनय करना चाहती थी, नाटकों में, फिल्मों में। जब मैं 9 साल की थी मैंने 12th नाइट में वायला का रोल किया था। तुम्हारी माँ आप कहाँ है? मर गई। आई एम सॉरी। पूछ सकती हूँ तुमने टेलीविजन पर क्या कहा? हाँ पूछो। क्या वो सच था? एक एक शब्द। तुम सचमुच सोचते हो कि पार्लियामेंट उड़ा देने से ये देश बेहतर जगह बन जाएगा? कोई जरूरी नहीं है, पर उम्मीद है। इस बात को तो पक्का समझो कि अगर कोई वहाँ आया भी तो क्रीडी काले थैलों से एक एक को दबोच लेगा। लोगों को अपनी सरकार से नहीं डरना चाहिए, सरकार को लोगों से डरना चाहिए। और तुम ऐसा करोगे पार्लियामेंट की बिल्डिंग उड़ाकर? बिल्डिंग तो एक प्रतीक है, वैसे ही उसे तबाह करने का काम। प्रतीकों से लोगों को शक्ति मिलती है। अकेला एक प्रतीक अर्थहीन है, पर बहुत से लोग साथ हों तो एक इमारत उड़ाना संसार को बदल सकता है। काश ऐसा संभव होता, पर जब भी मैंने इस संसार को बदलते देखा वो बद से बदतर हुआ है। कल सुबह जब मैं आऊंगा ये व्यक्ति जा चुका होना चाहिए। मैं इस समय टेप देख रहा हूँ और उसे बिल्कुल नहीं मालूम कि मेरे चेहरे पर रोशनी कैसे डालनी है। मेरी नाक इतना बड़ा पकौड़ा लग रही है। पर सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ तुम सुनो उसे। इंग्लैंड जिंदाबाद है, क्योंकि मैं कहता हूँ कोई और डीओपी ढूंढो वरना अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढो। समझ गए ना तुम मेरी बात? देखिए सर, मेरी हम आपके रिकॉर्ड जांच चुके हैं मेजर। यहाँ बस इतना लिखा है कि लाक हिल में एक जेल थी, साल्सबरी से तकरीबन 10 मील की दूरी पर उत्तर में। हाँ, तो ये बहुत ही अर्जेंसी वाला मामला है मेजर। हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या कुछ भी इस जेल में अलग था। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे याद नहीं है। जिन्हें वहां भेजा जाता था क्या उनकी कोई विशेष प्रोफाइल थी? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। पर क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं वहां नियुक्त नहीं रहा। क्या आप जानते कौन था? मुझे कुछ याद नहीं है, पर आप चाहें तो हमारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। आपके रिकॉर्ड या तो हटा दिए गए, निकाल दिए गए या फिर गायब हैं। उस समय के डिटेंशन प्रोग्राम के हेड होने के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उन दिनों में हालात बहुत ही खराब थे। आज हमें वैसी समस्या नहीं है जो तब हुआ करती थी। हम सब ने वही किया जो हमें करना जरूरी था, और उन हालातों में हमने वही किया जो बेहतर था। मुझे इस विषय में यही कहना है।
आई एम सॉरी योर ग्रेस। वो आ गई है, पर एजेंसी में कुछ कंफ्यूजन सा था। उन्होंने एक नई लड़की भेजी है जो मुझे लगता है पहली वाली से जरा उम्र में बड़ी है। बड़ी? और या कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं है ना? फैसला तो आपको करना है योर ग्रेस। उसके बाद जो हुआ, जो उन्होंने किया, मैंने सोचा मैं खुद को मार दूं, पर मुझे पता था एक दिन तुम मेरे लिए आओगे। मुझे नहीं पता था वो क्या करने वाली। मैं कसम खाती हूँ, मेरा जनरल पढ़ लो। जो उन्होंने किया वो तुम्हारे कारण ही संभव हो सका। ओपनहाइमर लड़ाई के रुख से कहीं ज्यादा कुछ बदल गया। उसने मानव इतिहास का पूरा रूप बदल दिया। क्या उस तरह की उम्मीद पर जीना गुनाह है? बताओ। मैं उसके लिए नहीं आया जो तुम करने की उम्मीद रखती हो, मैं उसके लिए आया हूं जो तुमने किया है। अजीब बात है, आज मुझे तुम्हारा वाला एक गुलाब दिया गया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम ही आतंकवादी हो। आज रात मैं इन लोगों से सीधे बात करूंगा और उनके सामने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दूंगा कि इस देश की सुरक्षा निर्भर है पूरी तरह इन आज्ञाओं के पालन पर। आज रात कोई भी भड़काने वाला या फिर उकसाने वाला कोई भी शख्स एक मिसाल बना दिया जाएगा।